ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामीति नामिने। नमो आचार्यपादाय नितये कृपापदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने वरितशे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज 14वें दिन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम तीन गुण विभाग योग ज्ञान योग कल तो एक हमने ज्ञान योग कल से शुरू हुआ है और एक बहुत ही मुख्य गुणों का आज विस्तार करेंगे। भगवान ये पूरे तीसरे अध्याय से लेकर के कह रहे हैं भगवान की ये गुण के कारण ही हमको ये शरीर मिलता है। तो आज ये पूरा गुण का ये तीन गुण कौन से होते हैं, ये किस किस तरह कार्य करते हैं, ये किस तरह हमें बांधते हैं, इसका कैरेक्टर क्या होता है, और बाद में अर्जुन हमें बताएंगे इसको निकलने की विधि क्या है। ठीक है, तो ये बहुत ही सुंदर अध्याय है और ये अध्याय जो है इसी का कंटिन्यूएशन है 16 और 17। कल का अध्याय बहुत विशेष अध्याय है, 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। तो वो अलग है, परंतु आज 16 और 17 बहुत ही जुड़ा हुआ है कि ये तीन गुण में हम किस तरह कार्य कर सकते हैं। तो कल के अध्याय का थोड़ा सा अवलोकन कर लेते हैं। कल हमने क्या देखा? कल हमने अर्जुन के पुरुष प्रकृति और चेतना इसके बारे में अध्ययन करा था और अर्जुन ने कुछ प्रश्न किए थे भगवान से। उन प्रश्नों का उत्तर भगवान देते हैं उसको कि पुरुष ये क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। 6 प्रश्न उन्होंने किए थे। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान किसको बोलते हैं, ज्ञान लेने की विधि क्या है, ज्ञानम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञानम, पुरुष कौन है। ठीक है, और फिर क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञानम, पुरुष और क्या है, चेतना। ये 6 चीजों के बारे में विस्तार से भगवान पूछते हैं, अर्जुन पूछते हैं। और अर्जुन फिर भगवान हमें बताते हैं, क्या बताते हैं कि ये क्षेत्र क्या है, ये जो शरीर है ये क्षेत्र है। और ये क्षेत्रज्ञ कौन होते हैं? इनको जानने वाले उसको क्षेत्र कहते हैं, क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इनको जानने वाले कौन है? तो हमारे हृदय में ही रहते हैं आत्मा और परमात्मा। ठीक है, उसी तरह
पुरुष कौन कौन होते हैं? पुरुष में भी आत्मा और परमात्मा, दो पुरुष हैं, ठीक है। और ज्ञान क्या होता है? तो ज्ञान यानी कि उद्देश्य क्या है, ज्ञान का उद्देश्य क्या है? तो भगवान ही ज्ञान के, भगवान को जानना ही ज्ञान का उद्देश्य है। और ज्ञान लेने की विधि क्या है? तो वो हमने कुछ कुछ अमानितम अधिवितम कुछ कुछ हमने क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी, भगवान बताते हैं, तभी हम भगवान को यानी ज्ञान को हम जान सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा? ये शरीर के 24 शरीर क्या क्या चीज से बना हुआ है? 24 एलिमेंट से बना हुआ है, ठीक है। पंचभूत, ज्ञान, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, इंद्र विषय, और 24वां तत्व क्या है? प्रधान। इसके द्वारा ये हमारा शरीर है वो बना हुआ है, ठीक है। और और इस शरीर, फिर भगवान क्या अंत में क्या भगवान बताते हैं कि ये जो हमें शरीर मिला है वो कैसे मिला है? पुरुषम प्रकृति तो ही भुंजते प्रकृति जान गुना, कारणम गुण संगोस्य सत सत योनिसी जन्म। हम जैसा प्रकृति का भोग करेंगे वैसा ही हमें ये कपड़ा, ये चित्र, ये शरीर मिलेगा। तो ये मुख्य आधार है जिससे ये हमारा 14वां अध्याय शुरू होता है, ठीक है। कि भगवान बताते हैं कि किस तरह प्रकृति का हम भोग करेंगे, किन किन गुणों में आकर के प्रकृति का भोग करेंगे, जिसके कारण हमें ये शरीर प्राप्ति होगी, ठीक है। तो ऐसा करके पूरा भगवान 13वां अध्याय को समापन करते हैं। और 14वां अध्याय में हम क्या पढ़ने वाले हैं? यही गुणों का विस्तार जिससे कारण हमें ये शरीर प्राप्त होता है। पुरुषम प्रकृति तो ही भुंजते प्रकृति जान गुना, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या। और ये जो अध्याय है इसको भगवान सबसे विशेष अध्याय बोलते हैं। देखिए, भगवान ने स्वयं स्टार्ट किया है, शुरू किया है, तो जो भी शुरू भगवान करते हैं वो अध्याय बहुत विशेष है। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानम ज्ञानम उत्तमम यद ज्ञानम मुनिय सर्वे पराम सिद्धि मतो गतः। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिस ज्ञान को जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो ऐसा क्या ज्ञान है जो भगवान इतना विशेष बोल रहे हैं? इस ज्ञान को, ज्ञान में भी ये सबसे विशेष ज्ञान है। भक्ति को तो उन्होंने बोला ही सबसे विशेष है। उन सारे अध्याय 6 7वें के बाद उन्होंने सब अध्याय को बोला ये मेरा ज्ञान सबसे ये भक्ति योग विशेष, अभी जो तुमको कहने जा रहा हूँ वो विशेष है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अब ज्ञान में भी ये कह रहे हैं भगवान सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो चलिए प्रभुपाद जी क्या बताते हैं इसके बारे में। 13वें अध्याय में ये स्पष्ट बताया कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है वह अन्य पूर्व अध्याय में दिए गए ज्ञान से सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। श्रेष्ठ बताया गया। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वैकुंठ लोक के भागी हुए। वह भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताया गया समस्त ज्ञान योग की से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों की सिद्धि प्राप्त होती है। तो अभी हम क्या जानने वाले हैं? प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हम भगवान प्रकृति के 3 गुणों का खुलासा करेंगे, ठीक है। और जैसे हम 13वें अध्याय में पढ़े, हमने क्या जाना कि ये जो हमें शरीर प्राप्ति हुआ है कैसे प्राप्ति हुआ है? ये प्रकृति के गुणों की संगति के कारण ये शरीर प्राप्त हुआ है। तो ये प्रकृति के ये गुण कौन कौन से हैं, ये हमें किस तरह बांधते हैं, ठीक है। किस प्रकार ये बांधते हैं और किस प्रकार ये क्रिया करते हैं, ये गुण किस प्रकार हमारे पे वो क्रिया करते हैं। और इससे निकलने का अर्जुन फिर जब पूछ लेते हैं कि ये जब बांधते हैं तो निकलने का तरीका क्या है, ठीक है? और जब निकल जाते हैं तो फिर क्या, जो जो निकल जाते हैं उनको किस रूप में जाना जाता है, उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, किस किस तरीके से वो जाने जाते हैं कि वो इन गुणों को पार कर गए। तो ये कुछ चीजें हम आज अध्ययन करने वाले हैं। भगवान आगे क्या कह रहे हैं? इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है और इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न सृष्टि के समय उत्पन्न होता है न प्रलय के समय विचलित होता है। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त करता है कि अगर जो भी भक्त है
अगर ये तीन गुणों को से ऊपर उठ जाता है तो भगवान के स्वभाव को प्राप्त करता है। और भगवान का क्या स्वभाव है? भगवान सत चित और आनंद है। सत का क्या मतलब है? भगवान का स्वरूप शाश्वत है, कभी न समाप्त होने वाला। चित्त का मतलब ज्ञान से भरपूर, असीमित ज्ञान, भगवान का ज्ञान असीमित है। और आनंद के क्या मतलब? भगवान हमेशा आनंदित रहते हैं। इसीलिए मनुष्य, क्या भगवान क्या कह रहे हैं कि जैसे ही गुणों को पार करता है वो मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक जीव भी ले लेता है। ठीक है। तो परंतु क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या वैकुंठ धाम में जाते हैं, जा करके भगवान पे लीन हो जाते हैं? इसका मतलब ये नहीं हुआ। हम वैकुंठ धाम में जा करके भगवान की सेवा करते हैं, वही हमारा हमारा मूल स्वरूप है। ठीक है। अब जैसे उदाहरण के रूप में आप समुद्र का, मैंने पहले भी बताया, प्रभुपाद जी भी ये दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं कि अगर प्रभु हम समुद्र का एक बूंद अपने हाथों में लें तो उस बूंद का जो कैरेक्टरिस्टिक है, गुण है, वो गुण वही रहेगा जो समुद्र के पानी का गुण है। परंतु मात्रात्मक दृष्टि में, क्वांटिटेटिवली वो मात्रात्मक दृष्टि में समुद्र कितना बड़ा है और आपके हाथ में बूंद कितनी छोटी है। तो हमारा और भगवान का कुछ गुण मिल मिल गुणात्मक दृष्टि से हम सेम है। इसीलिए तो हम भी हमेशा आनंद खोजना चाहते हैं, क्योंकि भगवान आनंद देता है। तो हम भी आनंद की तलाश में हमेशा ढूंढते हैं ना, खुशी पाना चाहते हैं। ठीक है। तो ये कहने का प्रयास है। ठीक है। अब भगवान दोबारा वही कह रहे हैं जो उन्होंने 9वें अध्याय में कहा कि मैं सबका पिता हूं, परंतु अब कहने का ढंग अलग है। ठीक है। अभी तक हम क्या जानते थे, कभी आप अगर किसी से वार्तालाप करेंगे कि बीज पहले आई या पेड़ पहले आया, तो हमेशा वो एक वाद वाद विवाद का एक वाद विवाद का एक सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है। भगवान इसको क्लियर करते हैं यहाँ पे। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासा ब्रह्म महद्योनि अहम बीज प्रदत्त पिता। अहम बीज प्रदत्त पिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदत्त पिता हूँ। यानी भगवान क्या है? बीज प्रदत्त पिता है, मतलब बीज पहले आई है। ठीक है। तो ये कैसे होता है? तो भगवान क्या करते हैं, जब प्रकृति जब निष्क्रिय होती है, नॉन एक्टिव होती है, एक्टिव नहीं, ये जब प्रलय हो जाता है तो नॉन एक्टिव होती है, तो उसको पहले गर्भस्थ करते हैं। गर्भस्थ मतलब क्या करते हैं? जीव को जीव वहां पे रहता है और उसको एक्टिवेट करते हैं। ठीक है। पहले एक्टिवेट करते हैं और फिर ये प्रकृति, जब जीव एक्टिव हो जाता है तो ये प्रकृति स्वतः ही एक्टिव हो जाती है। जिस तरह गाड़ी जब, जैसे मैंने आपको बताया है कि गाड़ी जब सक्रिय नहीं, निष्क्रिय पड़ी रहती है, उसके पास सारी चीजें रहती हैं, लेकिन उसको जब तक ड्राइवर चलाने वाला नहीं आता है तब तक वो गाड़ी चलाना शुरू नहीं होते। उसी प्रकार प्रकृति क्या है, प्रलय के समय निष्क्रिय भाव में रहती है, लेकिन उसको जीव जब तक भगवान जीव को उसके में गर्भस्थ करके एक्टिव नहीं करते हैं तब तक वो गाड़ी चलाना शुरू नहीं करती। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये है कि पहले बीज आया, भगवान कह रहे हैं मैं बीज प्रदत्त पिता हूं। तो हमारा आज के बाद ये कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए कि पहले बीज आया या पहले पेड़ आया। हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां, ठीक है, ये तो हमने कर लिया। अब ठीक है, अब ये तीन गुणों का भगवान यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं और अब हम तीन गुणों के बारे में जानेंगे। तीन गुणों का चरित्र के बारे में जानेंगे, वो किस तरह हमें बांधते हैं और ये गुण है क्या। सत्वम रजस्तमम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नाति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है, ये है सतोगुण, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तो कहने का क्या तात्पर्य है? अब ये जो चित्र है, ये हमेशा आप अपने बहुत ही अच्छा चित्र है। ये जो तीन है प्रकृति, ये तीन गुण है और ये तीन गुण किसी न किसी रूप में हमें बांधती है। उसमें कौन कौन से होते हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है। तो जैसे
आ, भगवान क्या बताते हैं 8वां अध्याय में कि ये जो जगत है ये दुखालयम अशाश्वतम है, यानी समझिए एक जेल में है हम। तो हमें कैदी का ड्रेस, कैदी को चाहे आप सोने की जेल दे दीजिए या लोहे की जेल दे दीजिए, है तो जेल में ही। तो कहने का तात्पर्य क्या है, हम जेल में हैं और हम इन हमारे को अलग अलग ये दिया गया है, अलग अलग गुणों के द्वारा बांधा गया है। किसी को हो सकता है सोने का जेल दिया गया हो, किसी को हो सकता है लोहे का जेल दिया गया हो, किसी को हो सकता है काल कोठरी दिया गया हो। ठीक है, तो ये कैसे दिया जाता है सारे जेल में, लेकिन ये कैसे दिया जाता है ये हम समझेंगे। ये सबसे पहला सतोगुण का कैरेक्टरिस्टिक है। देखिए सतोगुण का क्या चरित्र है, उन किन चीजों के द्वारा समझा और जाना जाता है। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाश काम अनामयम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानगः। हे निष्पाप सतुगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्यों के सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तो क्या बता रहे हैं भगवान यहाँ पे। अब आपको कुछ उदाहरण हमें बताना है, पहले मैं समझा देता हूँ ये क्या कहने का मतलब है। पहले श्लोक बता देता हूँ, फिर आपके मन में इस चरित्र को लेकर के जो कैरेक्टरिस्टिक आता है अपने भौतिक जगत में, वो हमें उदाहरण के रूप में समझाइएगा। भगवान यहाँ कह रहे हैं तद, ये सत्वगुण का लक्षण क्या है, तत्र सत्व निर्मलत्वात्, यानी प्रकाश काम अनामय। ये सबसे सतोगुण जो है ये दो चीजों से हमेशा प्रकाशित रहता है। क्या? ज्ञान, सुख संगेन, ज्ञान और सुख। इसके पास असीम ज्ञान रहता है और जिसके कारण इसे बहुत सुख की प्राप्ति होती है। इसके सारे गुण सतो निर्मल होते हैं। ठीक है, सारे गुण निर्मल होते हैं, शुद्ध होता है। परंतु इसमें भी एक कमी पाई जाती है। क्या? सुख संगे न बदनाती ज्ञान संगे न चाना। इसको सुख और ज्ञान बांधता है। कैसे बांधता है तो सोने की जेल में हो सकता है तो जेल में, लेकिन है क्या, सोने की जेल है उसके पास। यानी यहाँ पे जब ज्ञान आ जाता है इस व्यक्ति के पास, तो ये अपने आप को बहुत ही अहंकारी समझने लग जाता है कि मेरे पास ज्ञान है और मेरे पास सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। ठीक है, सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है। अगर ऐसे लोग से आप बात करने जाएं, पूछने जाएं कि आप अगले जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या बताएंगे, जो मैं तत्काल, मेरी जो अवस्था है वही तत्काल अगर मुझे मिल जाए तो मैं बहुत प्रसन्न रहूंगा। ठीक है, ऐसे ही बताते हैं। तो इनको सुख बांधता है और ज्ञान बांधता है। इसीलिए तो कहते हैं कि दुनिया में जितने भी, इस विश्व में जितने भी अगर लोग कहें कि मैं, मेरे पास बहुत असीम धन है, तो वो भी कभी भी पूर्ण रूप से खुश नहीं होते। ठीक है, उनके यहाँ भी कुछ ना कुछ उनके जीवन में भी दुख का समावेश होते रहता है। वो क्यों दुख आता है? क्योंकि वो भी बंधे हुए रहते हैं। सुख संगे न चानगा सुख संगे न बदनाती ज्ञान संगे न चान। अब आप उदाहरण से समझाने का प्रयास कीजिए कि ऐसे कौन लोग होते हैं हमारे जो समाज में आप देखते हैं जो जो सुख और ज्ञान दोनों के द्वारा दोनों पाए जाते हैं समाज में। ठीक है, आप एक या चैट में डाल सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। ऐसे कौन लोग होते हैं समाज में जो सुख और ज्ञान दोनों प्राप्त होते हैं? हमारे समाज में कई लोग होते हैं ना। आप आसपास के लोगों को देख के आप समझ बतला सकते हैं कि समाज में ऐसा कौन सा वर्ग होता है जो बहुत ही सुखी भी होता है और ज्ञानी भी होता है। ठीक है, बताइए, चैट बॉक्स, चैट में डालिए, हैंड रेज कीजिए, भाग लीजिए। हरे कृष्णा। विनीता माता जी, जी बोलिए माता। हरे कृष्ण। साधु संत महात्मा ब्राह्मण को हम बोल सकते हैं कि वो बहुत ज्ञानी और सुखी होते हैं। जिसके पास ज्ञान है वो ऑटोमेटिकली सुखी हो गया, उसमें संतुष्टि का भावना आ जाता है।
माता जी, परंतु क्या सारे ब्राह्मण के सारे ब्राह्मण तो सुखी नहीं महसूस करते हैं। सारे ब्राह्मण वही सुखी महसूस करता है ब्राह्मण में जिसको वो असली ब्राह्मण है, यानी जिसको ब्रह्म का अनुभूति, ब्राह्मण का क्या मतलब है, जिसको ब्रह्म का अनुभूति, ब्रह्म का मतलब भगवान तत्व का ज्ञान हो गया है। ठीक है, तो आपका बात सही है। हरि बोल, बहुत अच्छा आपने बोला कि ब्राह्मण लोग जिनको ज्ञान बहुत होता है। ज्योत्स ज्योत्सना माता जी, हरे हरे कृष्णा माता जी। ज्योत्सना माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सुन पा रहे? जी जी जी। मेरे मत से साधु संत लोग जो होते हैं, सन्यास होते हैं, वो लोग मतलब ज्ञान से भी परिपूर्ण है और सुख में भी है, क्योंकि ना उनको आत्मज्ञान का पता चल जाता है, साधु लेकिन संत लोग। जी जी ठीक, हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ब्राह्मण तो मतलब कहीं कहीं भी मतलब ज्ञान नहीं होता उनको। ब्राह्मण कुल में जन्म लेते, लेकिन उनको इतना परिपूर्ण ज्ञान नहीं होता है। जैसे कि हमारे शास्त्र जितना बताते हैं उतना उनको मालूम नहीं होता है। जी जी जी, हरे लेकिन कृष्णा माता जी। साधु संत लोग को परंतु माता जी, साधु संत जिनको ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, वो तो बंधते कहाँ हैं, वो तो अपने आप को मुक्त समझते हैं, किसी चीज से बंधे नहीं रहते, उनको तो भगवान नहीं, तत्व वो का। आत्मज्ञान में सुखी रहते हैं, आत्मज्ञान में। हाँ, तो वो हाँ, बंधते नहीं है और ना, वो तो वो मुक्त हो गए हो। सांसारिक सुख में उनको तो कुछ मतलब नहीं रहता। तो संसार का सुख तो भौतिक लोगों को हम इच्छा रहता है। हरे कृष्ण, ऐसे 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 लोगों का वर्णन आएगा। ये लोग जिसकी आप बात कर रहे हैं, साधु संत महात्मा, यस, महात्मा का क्या परिभाषा है? महात्मा अनुस्तु माम पार्था देवी प्रकृति मार्शिता। ठीक है, तो महात्मा वो होते हैं जो देवी की प्रकृति, देवी के संरक्षण में रहते हैं, जो अनंत अनंत मन से मेरा कीर्तन करते हैं। लेकिन ऐसे लोग तो इन तीनों गुणों को पार कर गए होते हैं, उनको बंधते नहीं है इस भौतिक जगत में, वो तो गुणातीत हो चुके होते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बंध जाते हैं। अब जैसे मैं अगर चैट बॉक्स में भी कुछ आए उनको पढ़ लेता हूँ, फिर मैं अपना उत्तर देता हूँ। रावण ब्राह्मण ज्ञानी, चलिए ठीक है, हरे कृष्ण। तो ऐसे कई हम अपने समाज में देखते हैं जो बहुत ज्ञान है, संपूर्ण बहुत ज्ञानी होते हैं और सुख भी होता है। जैसे आप तो वैज्ञानिक हो गए, जैसे हमारे यहाँ हमारे पूरे समाज में कई ज्ञान के साथ उनके पास धन भी होता है, वैज्ञानिक हो जाते हैं। कई क्या बोलते हैं उनको, धनी व्यक्ति भी होते हैं, कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए। तो इस तरह के समाज में हम देखते हैं इनके पास क्या है, ज्ञान तो भी होता है और इनके पास सुख भी होता है। इन दोनों चीजों से संपरिपूर्ण होते हैं। ज्ञान जो इनका परंतु ज्ञान किस चीज का होता है? भौतिक ज्ञान होता है। ठीक है, तो परिपूर्ण होते हैं, लेकिन फिर भी ये हमेशा जीवन में दुखी रहते हैं, हमेशा सुखी नहीं रहते। तो ये वो तबके के लोग हैं, इनके इनके पास सारा गुण सतुगुण होता है हमेशा। आप कई वैज्ञानिक को चाहिए या फिर कई जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके सारे चरित्र सतुगुण ही में होते हैं, उनके सारे 9 द्वार खुले रहते हैं। अभी हम आगे पढ़े रहे, ठीक है, उनके सारे वो सही सब शास्त्रों के अनुसार वो कार्य भी करते हैं। परंतु उनसे अगर आप पूछने जाएंगे कि आज जीवन अगले जीवन में क्या चाहते हैं, तो वो कहेंगे कि मैं जो स्थिति में हूँ आज, वही स्थिति अगर मुझे अगले जीवन में मिल जाए तो मैं खुश रहूंगा। तो ये होता है सतोगुण। अब हम रजोगुण में जाते हैं। रजो राग आत्मकम विद्धिम तृष्णा संग समुद्भवम तत् निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तो इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसका क्या चरित्र है रजोगुणों का? कि राग आत्मकम और तृष्णा संग समुद्भव भवन। राग आत्मकम मतलब असीम इच्छा, इतनी इच्छा होती है, ठीक है, इतनी इच्छा होती है
और ये इच्छा कैसी होती है, कभी ना समाप्त होने वाली इच्छा। ठीक है, आज मेरे को वो सारा कार्य शास्त्रों के अनुसार करता, कुछ गलत कार्य नहीं कर रहा है। अच्छा परिवार चाहिए, परिवार की सारा जीवन अपना परिवार की सुख संपत्ति, अच्छे संतान चाहिए, बड़ा घर चाहिए, धन चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए। ठीक है, इसके लिए ये जो इच्छाएं क्या है, ये इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होने वाली। कि आज मेरी मेरी इच्छा है, ठीक है, आज ऐसा घर होगा, कल इससे बड़ा घर नहीं ला, परसों और हमारी जरूरतें पड़ जाएंगी, उसके हिसाब से और बड़ा घर लेना होगा। ठीक है, तो जीवन निकाल देता है इन तृष्णा संग समुद्र भवन करने के लिए। इसकी इच्छाएं जो है असीम हो जाती हैं। ठीक है, तो प्रभुपाद जी बताते हैं पृथ्वी में ज्यादातर लोग जो है इसी श्रेणी में आते हैं। ठीक है, कभी तृप्ति नहीं होती इनकी इच्छाओं की। अब सबसे निम्न गुण तमस्तो तमस्तो तमस्तम अज्ञानम जम विद्यम मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमाद आलस्य निद्रा भी निबद्धनाति भारत। हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद जो बद जीव को बांधते हैं। तो ये होता है तमोगुण, जो सबसे निम्न गुण है। और इसमें क्या होता है, इसका क्या क्या चरित्र है। ये अज्ञान, तमस्त अज्ञानम, अज्ञान होता है, शास्त्रों को मानने का कोई शास्त्र को मानते ही नहीं। अगर आप बोले, उनको समझाने का भी प्रयास कीजिएगा, बोला नहीं शास्त्र तो कुछ नहीं है। अगर उनको अगर धूमपान करते हैं, ठीक है, तो जिस डब्बे में लिखा होता है कि धूमपान आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी उसको उसको नहीं मानते, बोलते ये तो बेकार लिखा है। जो जो धूमपान नहीं करते हैं उनकी भी तो मृत्यु जल्दी हो जाती है, ऐसा कर करके वो लोगों को समझाते हैं। ठीक है, ऐसा क्या, ऐसे लोगों को क्या क्या बोलते हैं, अज्ञानी। ठीक है, और क्या इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इनका है प्रमाद, आलस्य, निद्रा। प्रमाद मतलब पागलपन, और इसके कारण कुछ भी करते हैं। अज्ञान के कारण कुछ ऐसे चीजें करेंगे। आप सड़क में, आप रास्ते में चलते देख लीजिए, अगर आज के अगर एक गाड़ी दूसरे गाड़ी के आसपास भी आ गया तो लोग सड़क पर पे ही उतर करके एक दूसरे को बोलना शुरू कर देते हैं। वो ये भी नहीं जानते कि पीछे वालों को क्या तकलीफ हो रही है। तो इनका क्या होता है, ये अज्ञान रूप सड़क का कानून नहीं मालूम होता, अज्ञान होता है, और उस अज्ञान के कारण पागलपन आता है, प्रमाद। ठीक है, तीसरा क्या कैरेक्टरिस्टिक है, आलस। जो आज काम करना हो कल करेंगे, कल जो करना है परसों करेंगे, आलस। निद्रा भी निबद्धनाति कौन्तेय। ठीक है, तो सोने में आनंद लेते हैं, काम को टालने में आनंद लेते हैं। ठीक है, आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में पूछिए तो उनको कोई रुचि नहीं होती। तो ये क्या होता है, ये है तमोगुण। तो अब ये तीनों गुणों का समरी यहाँ पे है। सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारतः ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयत यत युक्तः। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, तमोगुण मनुष्य को के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। तो तीन, इसको दोबारा मैं समरी में डालता हूँ, आपको समराइज करते हैं अभी तक हमने जो भी पढ़ा। सतोगुण क्या चीज से बांधता है, ज्ञान और सुख। उसके पास ज्ञान भी होता है, सुख भी होता है, और इसके कारण अपने आप को अहंकारी समझने लग जाता है कि मेरे से बड़ा कोई व्यक्ति ही नहीं है जीवन पूरे दुनिया में, मेरे से ज्यादा कोई ज्ञानी है ही नहीं, मेरे से ज्यादा सुखी कोई इंसान ही नहीं हो सकता है। ऐसा ऐसा कुछ सदोगुणी मानते हैं अपने आप को, अहंकार आ जाता है। ठीक है, तो इसको वो बांध देता है। दूसरा रजोगुण, रजोगुण क्या है, सारा जीवन निकाल देता है अपने रजोराग आत्मकम विद्यम कृष्णा तृष्णा संग समुद्भवन। अपनी इच्छाओं को तृप्त करने के लिए जो कभी पूर्ण नहीं होती, तृष्णा, असीम इच्छाएं, आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, परसों वो चाहिए, आगे वो चाहिए, ये चाहिए। ठीक है, कभी भी संतुष्ट नहीं रहता। भगवान क्या कहते हैं, हम आज भी पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम उदच्यते।
हम आज भी पूर्ण हैं। हमारी जो भी स्थिति आज भगवान पूर्ण है, भगवान कंप्लीट है अपने आप में। और भगवान के द्वारा जो भी चीजें निकलती हैं, वो जो भी चीजें उत्पन्न करते हैं, वो भी अपने आप में पूर्ण है। ये सृष्टि देख लीजिए, अपने आप में पूर्ण है, ठीक है, पूर्ण है, हमें किसी चीज की कमी नहीं है। तो हम जिस स्थिति में आज हैं, वो हमारे लिए पर्याप्त है आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए, ठीक है। हमें ये नहीं सोचना है कि हम इतना और कमा लेंगे तो हमें ये अध्यात्म में तब हम भक्ति कर पाएंगे। भगवान कहते हैं आज भी तुम पूर्ण हो, क्योंकि मैं पूर्ण हूँ, और मेरे द्वारा जो भी चीजें उत्पन्न की गई है वो भी अपने आप में पूर्ण है, ठीक है। तो हमें उस चीज के पीछे भागने का कोई आवश्यकता है। तमोगुण का क्या है? तमोगुण अपने अज्ञान, ठीक है, अज्ञान, प्रमाद, आलस और निद्रा। अज्ञानी होता है जिसके कारण उसको पागलपन आता है, किसी को कुछ नहीं समझता, कभी भी कुछ बोल देना है, ठीक है। आलसी होता है, आज जो कार्य करना चाहता है वो कल करेगा, कल का कार्य परसों पे टालेगा। और सोने में सुख सुख समझता है अपने आप को, मतलब शारीरिक स्तर पे, हमेशा शारीरिक स्तर पे रहता है। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतोगुण तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तो ये स्पर्धा हमेशा चलती है, हर मनुष्य में, हर व्यक्ति में, मुझ में, आप में, सब में ये गुण मौजूद है। जब हम आज अभी भगवत गीता, भगवान के वाणी का श्रवण कर रहे हैं, तो हम सतोगुण में, परंतु हम जैसे ही अपने कार्यालय में जाते हैं, कार्य क्षेत्र में जाते हैं, किसी को डांटना शुरू करते हैं, तो रजोगुण में आ जाते हैं, ठीक है। और फिर अनुचित समय पे सो जाते हैं, अनुचित समय पे कुछ भी खाना खा लेते हैं। हमारे सब खाने के लिए समय बना हुआ है, भोजन ग्रहण करने का समय है। मैं देखता हूँ 2-2 बजे, 3-3 बजे दोपहर में भी लोग अपने शंखनाद करते हैं। तो पूजा और आरती का भी एक समय बना हुआ है। तो आप देखेंगे हर व्यक्ति का ये तीनों गुणों में स्पर्धा चलती रहती है। किसी किसी में सतोगुण में बहुत विशेष पाया जाता है, किसी में रजोगुण बहुत विशेष होता है। क्योंकि ये क्या होता है, ये स्पर्धा चलती, कंपटीशन आपस में चलते रहता है, शरीर में चलते रहता है, ठीक है। और आप देख लीजिए, कोई छात्र को देख लीजिए, कोई छात्र अपने जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करता है, उसका उस वो भी उन चीजों के द्वारा ही एक्सपोज्ड रहता है जो तमोगुण में छात्र रहता है। सारे चीजें उनके पास भी वही मोबाइल होते हैं, वही टीवी होता है, वही सब कुछ होता है, वही सिनेमा आता है, वही मैच आता है, वही सब कुछ आता है। परंतु कुछ छात्र में क्या है, कोई छात्र सतोगुण में विकसित रहता है, वो उनको मालूम है कि उनको जीवन में आगे क्या करना है, ठीक है। तो वो उसी तरह अपने जीवन को ढालते हैं, यानी उनको सतोगुण उसमें ज्यादा विकसित होती है, किसी में रजोगुण विकसित होती है। तो हर को अपने जीवन किस तरह वो जीवन चलाते हैं, हम अपने आप को देख सकते हैं कि हमारा जीवन में कौन सा गुण की ज्यादा प्रधानता है, ठीक है। और ये हमेशा कंपटीशन चलता रहता है आपस में, हमेशा हमें तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, हमेशा आपस में स्पर्धा चलती रहती है। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान से प्रकाशित होते हैं। ज्ञान प्रकाशित सतोगुण कब कर सकते हैं? सतोगुण जिस शरीर के कितने द्वार हैं? 9 द्वार हैं। कौन कौन से 9 द्वार होते हैं? हमारे 2 आंख, 2 कान, 4, 2 नथुने, 6, म्यूट रखिए आप लोग सारे, 2 आंख, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, हमारी गुदा जहां से हम मल त्यागते हैं, और हमारी उपस्थ जहां से हम अपना हमारा उपस्थ, ठीक है। ये 9 द्वार है। अब ये 9 द्वार सबका प्रकाशित है, मतलब वो द्वार खुला हुआ है, उसको हर चीज को सही परिप्रेक्ष्य में देख पाता है सतोगुणी, क्योंकि ज्ञानी है ना, ज्ञानी है तो इसको मालूम है किसी चीज को, जीवन के हर पहलू को किस तरह वो देख सकता है। तो सारे उसके द्वार खुले हैं। तो दूसरे अध्याय में भी हमने पढ़ा था ना, या निशा सर्वभूतानां
तस्यम जागृति संयमी यस्यम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। यानी जो सतोगुण में व्यक्ति होता है, जो भक्त होता है, सतोगुण में जो होता है, वो क्या होता है, जब सारे लोग सोते रहते हैं तो वो जागता है, जब सारे लोग जागते हैं तो वो सोता है। ठीक है, तो हम छात्र के माध्यम से भी देखते हैं कि कई छात्र जो होते हैं वो या ना निशा जब वो पढ़ते हैं अपने जीवन में अपने कुछ पाने की इच्छा के लिए पढ़ाई करते हैं, तो जो तमोगुणी में छात्र होता है उस समय वो कुछ और कार्य करता रहता है। तो ऐसा जो सतोगुण में क्या होता है, सारा द्वार उसका प्रकाशित होता है, वो ज्ञान से प्रकाशित होता है। ठीक है, हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुणी में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा से के लक्षण प्रकट होते हैं। तो हम अपने पूरे इतिहास में भी देख सकते हैं कि लालसा, लालच कितनी जो है वही राजा के जो पुत्र होते थे अपने पिता को ही राज्य से हटा दिया करते थे, है ना। तो वो क्या होता है, असीम इच्छाएं होती हैं, इच्छाएं ऐसी होती हैं, वो इच्छाएं धन को लेकर के हो सकता है, परिवार को लेकर के हो सकता है, किसी चीज पे आसक्ति हो जाती है, देश को लेकर के भी हो सकता है। ठीक है, भगवान प्रभुपाद जी बताते हैं कि उन्होंने बताया कि ये राष्ट्रवाद है, ये देश है, इसमें भी हमारी आसक्ति सही है या गलत है। तो बोले कि देखिए, क्षत्रिय का धर्म जो निर्वाह करता है उसके लिए ये उचित है, क्योंकि वो समाज को सुरक्षा प्रदान करता है। परंतु ये हम छोटे से जमीन, ये छोटे से पृथ्वी के टुकड़े को ही अपना क्यों मानते हैं? ये भगवान ने तो टुकड़ा नहीं बनाया, भगवान ने तो सारे पृथ्वी दिए। तो सारे जीव जो हैं, सारे व्यक्ति को क्यों नहीं हम कृष्ण भावनामृत से जोड़ते हैं, सभी को एक बनाना, क्योंकि पिता तो एक ही है। ये भाग तो हमने किया है। ठीक है, क्यों किया है? क्योंकि जितने वाद हैं, राज्यवाद, राष्ट्रवाद, जातिवाद, समाजवाद, ये किसने बनाया है? ये हमने वाद को, जितने वाद को जन्म दिया है ये हमने दिया है, भगवान ने वाद थोड़ी बनाया। ठीक है, तो जो रजोगुण होते हैं उनमें असीम आकांक्षाएं होती हैं। ठीक है, सकाम कर्म करता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर्म करता है, लेकिन आकांक्षाएं जो होती हैं वो असीम होती हैं। ठीक है, जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। ठीक है, तो अपना सनक के अनुसार कार्य करता है। ठीक है, कि अंधेरा छाता है, जड़ता है, प्रमत्तता है, मुंह का प्राकट्य होता है। तो हम समझ सकते हैं, अपने जीवन में कई लोगों को हमने देखा होगा कि उनको जैसे ठंडे प्रदेश में आप चले जाइए, लोगों को बोलते हैं, आप बोलेंगे कि जो शराब है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह का यहाँ क्लाइमेट है कि हमें पीना आवश्यक होता है। ठीक है, और कई तरह के वो उसका कारण भी बताएंगे। ठीक है, तो वो उसका क्या मतलब है, शराब हमारे शरीर, शराब का क्या मतलब है, जो उर्दू में श मतलब पानी और रा मतलब सड़ा हुआ। ठीक है, तो सड़ा हुआ पानी होता है, तो इसका मतलब ही होता है सड़ा हुआ पानी। वो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए बना ही नहीं है। जब भी डब्बे, जिस डब्बे के खोले में लिखा ही रहता है कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी हम क्या है, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता और मोह के कारण उसका उपयोग करते हैं। ऐसे कई चीजों पे हमारा आप देख सकते हैं, लोगों को देख सकते हैं। रविवार मिलता है तो जहाँ पे कई, जब लोगों को अवकाश मिलता है तो कई ज्ञान उस दिन ऐसा समय होता है कि हम और ज्ञान ले सकते हैं, समय व्यतीत कर सकते हैं, अपने अध्ययन और बढ़ा सकते हैं, जो पूरे 6 दिन में हमें नहीं मिल पाता है, जब हम कार्य में इतने व्यस्त होते हैं, और व्यस्त कर सकते हैं। परंतु उस दिन हम कई क्या करते हैं, सोने में अपना समय गुजार देते हैं, क्योंकि काल क्या है, भगवान काल के रूप में आते हैं। वो जो समय नष्ट होता है, वो समय हमें कभी वापस नहीं मिलने वाला है। तो हमें कृष्ण भावनामृत एक एक बहुत अच्छा उदाहरण है। एक बार एक क्या होता है कि दो मित्र होते हैं, एक एक दोनों चार्टर अकाउंटेंट होते हैं। तो दोनों मित्र एक साथ पढ़ते हैं। तो उसमें से एक जो मित्र होता है वो कृष्ण भावनामृत में
बहुत अग्रसर होता है, अपना कार्य भी करता है, कृष्ण भावनामृत में बहुत अग्रसर होता है। और जो दूसरा मित्र होता है वो अभी इंस्पायर करता है, कनिष्ठ भक्त होता है, अभी इंस्पायर करता है और अपने मित्र को देख करके हमेशा उससे पूछता है कि तुम तो बहुत भक्ति में आग्रह हो गए हो, तो मुझे भी सिखाओ कैसे करना है। तो वो हमेशा उनको बताता है कि देखो भक्ति के लिए कोई समय नहीं होता। तो बोलता है नहीं नहीं, मेरे पास तो अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, अभी इनको इनकी सुरक्षा, इनकी इनको सिक्योरिटी देने के लिए मुझे कार्य करना है, और जब मैं अवकाश ले लूंगा, रिटायर हो जाऊंगा, तो भक्ति में जैसे तुम अभी कर रहे हो, पता नहीं तुमने कैसे करा, तुम जो अभी कर रहे हो, फिर मैं रिटायरमेंट के बाद करूंगा। तो उसको कई बार वो समझाने का मित्र प्रयास करता, पर भी फिर भी नहीं समझ पाता। तो एक दिन क्या होता है कि वो एक नदी के किनारे बैठा रहता है और वो एक मेले में जाना रहता है। ठीक है, दोनों को मेले में जाना रहता है और मेले में जाने के लिए वो नदी को क्रॉस करना रहता है। नदी में बहुत तेज बहाव रहता है। तो नदी के पास वो जो भक्त मित्र होता है वो बैठा रहता है। तो पीछे से वो मित्र आता है, पूछता है चलो जल्दी, लेट हो रहा है, हमें जाना जरूरी है। बोला हाँ हाँ बैठो, अभी थोड़ा नदी का बहाव चल रहा है, तो अभी थोड़ा थम जाओ। तो बोला नहीं, तो हम लोग पार कर जाते हैं ना, या नाव ले लेते हैं, या फिर हमें अगर, बोला नहीं नाव नहीं मिल रहा है। तो फिर वो कहता है कि चलिए ठीक है, इसको हम तैर करके इसको पार कर जाते हैं। बोला नहीं नहीं, तैर के पार नहीं करना है। तो बोला अरे तो फिर हम देख कैसे पाएंगे। हमने देखो नदी का, फिर वो जो भक्त मित्र होता है बताता है नदी बह रहा है, जब नदी का बहना बंद हो जाएगा तब हम पार कर पाएंगे, नहीं तो हम बह जाएंगे। तो वो जो दूसरा मित्र होता है वो कहता है कैसी बातें कर रहे हो तुम, नदी का बहाव कभी कम होता है क्या। फिर वो मित्र उसको उस संदर्भ से जोड़ता है, बोलता है यही तो मैं आप तुमको समझाने का प्रयास कर रहा कि जीवन हमारा अवकाश कभी नहीं होता। 60 वर्ष का उम्र, कृष्ण भावनामृत हमारी आज की आवश्यकता है। भक्ति आध्यात्मिक जीवन आज की आवश्यकता है। हमें इसे बाहर से कुछ ला करके जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने टाइम को इस तरह, हम अपने जीवन को इस तरह प्रबंधन करना है, जिसको मैनेजमेंट करना है, कि हम अपने अध्यात्म को अपने जीवन से जोड़ लें। ये नहीं कि हमें किसी चीज को, हमारे जीवन का ये अंग है, इसको जोड़ना है। हमें ऐसा नहीं है कि हम 60 साल के बाद जब हम अवकाश पालेंगे तब क्योंकि किसने देखा है कि हमारा जीवन 60 साल का होने वाला है। काल तो भगवान का रूप है ना, वो ये परीक्षा तो हम सबको देनी है। ठीक है, अब इनका गंतव्य क्या होता है, ये अंतिम गंतव्य क्या है, इनका अंतिम गंतव्य है मतलब ये जीवन में कहाँ जाते हैं। जब कोई सतोगुण में मर जाता है तो वो शुद्ध उच्च ग्रहों को ओर जाता है। तो जो सतोगुण में जिनकी मृत्यु सतोगुण में होती है वो ऊपर के लोगों को जाता है। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। ठीक है, तो ये अब क्लियर हो रहा है हमारे को कि सबका गंतव्य क्या है। सतोगुण उच्च लोगों को जाएगा, रजोगुण सकाम कर्मियों के बीच जन्म लेगा, हो सकता है उसे भूलोक मिल जाए दोबारा, और जो तमोगुणी है वो जिस तरह का कार्य करता है उसे पशु योनि का ही अगला जीवन मिलना है। कर्मणः सुकृत स्याहु सात्विकम निर्मल फलम, रजस्तु फलम दुखम अज्ञानम, तमसः फलम, पुण्य कर्म फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है। लेकिन रजोगुणी में सकाम कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुणी में किए गए कर्म मूर्खता से प्रतिफलित होते हैं। तो प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि देखिए सतोगुण में क्या गया, अभी हम सुबह उठते हैं, हो सकता है पहला सुबह उठते हैं, शुरू में क्या होता है सतोगुण में, सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में, कहीं भी आप चले जाइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक हमारे आपके स्कूल, हमारे जो स्कूल हुआ करते थे, जब स्कूल का भी आपका आपका समय अगर हमें टाइमिंग स्मरण में हो, तो सभी स्कूल सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो हमारी शिक्षा इसी तरह प्रणाली है कि हमें सुबह उठना है और रात को जल्दी सोना है।
परंतु हम जैसे ही जीवन में अग्रसर होते हैं और इंडिपेंडेंट स्वतंत्रता के साथ कार्य करते हैं तो सारे मूलभूत शिक्षाओं को कभी कभी भूल जाते हैं। और वो सुबह उठना, रात को देर तक जागना, ये हमारी शिक्षाएं नहीं होती हैं। हमारी शिक्षाएं क्या होती हैं? हमारी सुबह जल्दी उठना। तो सतोगुण का क्या मतलब है? सतो शुरू में हमें ऐसा लगता है, जब हमें लेट उठने की हैबिट होती है, तो सतोगुण में जब हम सुबह उठते हैं तो क्या लगता है? ये बहुत कष्टदायक होता है। परंतु यही अगर हमारा अगर हैबिट हो जाता है तो क्या होता है? आगे चल के ये हमें शाश्वत सुख प्रदान करता है। वही रजोगुणी क्या है? शुरू में तो हो सकता है सुख प्रदान करे, ऐसा चीजें वो खा लेगा, सुख के लिए जाएगा, 5 दिन कार्य करेगा, छठा दिन शनिवार को अवकाश लेगा, अवकाश के बाद कहीं पार्टी मनाएगा, कहीं मित्रों के साथ जाएगा। तो उसमें क्या है? शुरू में तो उसे सुख प्रदान करता, परंतु वो समय का कितना अपव्यय होता है, कितना अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। अब तमोगुण तो क्या है? उसका शुरुआत भी दुखी से होता है और अंत भी दुखी में होता है, क्योंकि वो ऐसा कार्य, क्योंकि उसका अज्ञान के कारण कार्य करता है ना, अज्ञान, प्रमाद, आलस्य। ठीक है। सतोगुण में वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। उधर वह गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणावृतस्थो अधो गच्छन्ति तामसा। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत ग्रहणीय तमोगुण में स्थित होते हैं वे नीचे नर्क लोक को पहुंच जाते हैं। तो प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि ये जीवन हमें क्या करना है। ये मनुष्य का जो मिला है 84 लाख योनि के बाद, ये हमें सोने का ईंट के तरह इस्तेमाल करना है। ठीक है, सोने का ईंट को हम चाहे उसको पेपरवेट की तरह इस्तेमाल कर ले, या फिर उसको जैसा उसका मूल्य है उस तरह इस्तेमाल करें। तो ये बहुत ही मूल्यवान शरीर है। तो इस शरीर में हम जिस गुण में भी हों, उससे एक ऊपर की गुण को विकास की तरफ आगे बढ़े। ये विकास हम कैसे कर सकते हैं? हम गुरु के माध्यम से, वेदी भक्ति के नियमों का पालन करते करते हम ये गुणों को विकसित कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम तो तो यही इंजन है। अगर हम इस गुण को विकसित करते हैं तो हम, सतोगुण क्या है? सतोगुण वो रन, जब एरोप्लेन जब ऊपर उड़ता है, जो रनवे है, उस रनवे को आप सतोगुण मान सकते हैं। तो वहां से क्या है? हम छलांग मार सकते हैं शुद्ध सतोगुण की ओर। शुद्ध सतोगुण क्या है? सतोगुण से भी ऊपर, यानी वो गुणातीत हो जाता है। और वही अगर हमने गुणों को सही से इस्तेमाल नहीं किया तो उसका पतन होता है, जैसे आप दूसरे चित्र में देख रहे हैं। तो ये है हमारा यूनिवर्स, जिसको गोलों का चार्ट बोलते हैं। गोलों का चार्ट का भी एक छोटा सा भाग है। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा था ना कि वो जो सतोगुण में होते हैं ऊपर के लोगों को जाते हैं, जो रजोगुणी होते हैं वो भूलोक में रह जाते हैं, और जो तमोगुणी होते हैं वो अधम लोगों को जाते हैं, यानी नीचे के लोगों को। तो ये है, ये देख लीजिए, ये भूलोक है जहाँ हम हैं, मिडिल के ऊपर में भूवर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तपलोक और सत्य लोक। तो भूवर हमारा भूलोक आता है, उसके ऊपर पितृलोक जिसको कहते हैं, पितृलोक होते हैं। इसके ऊपर आता है स्वर्गलोक, जहाँ देवताओं का निवास है, और उसके ऊपर जो 3 लोक हैं, महर्षियों का निवास स्थान है। और सबसे ऊपर कौन है? सत्यलोक। ठीक है, ब्रह्मा जी का निवास स्थली। और इसके नीचे कौन कौन से? अतल, सुतल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पताल। तो ये सब क्या है? ये सब नीचे की लोक हैं। और पताल के नीचे क्या आता है? 28 नर्क है। तो ये देखिए, ये गर्भोदक्षाई विष्णु हैं, इनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये जो हमारा भौतिक जगत है, ये एटलस कहिए, इसको एटलस कहिए। भौतिक जगत का जो एटलस है, इसकी अधिष्ठाता देवी है दुर्गा देवी माँ। ठीक है, तो दुर्गा देवी ये पूरी भौतिक जगत को नियंत्रित करती है। और हमें त्रिशूल से, उनके जो त्रिशूल हैं, हमें बार बार वो अंकित करते हैं। पहले भी मैंने एक शायद आपको बताया होगा
कि तीन त्रय ताप डिनोट करता है। ये जो तीन त्रिशूल है, तीन तापों को डिनोट करता है, तीन तापों को समझाता है। त्रिशूल के माध्यम से देवी माँ हमें बताती हैं कि पहला क्या होता है, अधिदैविक यानी प्राकृतिक। ठीक है, अब जैसे अभी गुजरात में बाढ़ आ गया, गुजरात में बहुत बड़ा तूफान आया, वो क्या है, प्राकृतिक। तो इसमें ये प्राकृतिक आपदा है, वो आएगी ही आएगी। अधिभौतिक, अधिभौतिक जो दूसरों को द्वारा हमें कष्ट मिलता है। हम सड़क पे जा रहे हैं, हमें किसी ने आकर के पीछे से कुछ लगा दिया, साइकिल से जा रहे हैं, पीछे से रिक्शा वाले ने लगा दिया, हम गाड़ी में बैठे हैं, किसी और ने कुछ कर दिया। तो दूसरों जो हमें कष्ट देते हैं वो अधिभौतिक। और तीसरा क्या है, आध्यात्मिक, जो हम अपने कर्मों के द्वारा भोगते हैं, वो है आध्यात्मिक। तो ये तीन ताप जो हैं, ये देवी माँ हमें देंगी ही देंगी। ठीक है, क्यों देती हैं माँ, देवी माँ हमें क्यों देती है, ये हमें दिखा समझाती हैं कि देखो इस भौतिक जगत में ये तीन ताप तुम्हें मिलने ही वाले हैं। तो ये तीन ताप को समझो और तुम इन तीन तापों को क्यों भोग रहे हो, इसके ऊपर जाने का प्रयास करो। ठीक है, जब भी हम देवी माँ की आराधना करते हैं तो देवी माँ से हमेशा मांगने का प्रयास करें। देवी माँ यही समझाती हैं कि तुम धाम जाओ, भगवान के धाम जाओ, नहीं तो ये तीन ताप तो जो त्रिशूल हैं वो तो मिलने ही हैं तुमको। तो तुम एक काम, तुम इन इन तापों को पार करो और भगवान के धाम को जाओ, सुख को प्राप्त करो। जब कोई यह इच्छा अच्छी तरह जान लेता कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीन गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे हैं, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। तो अब भगवान बता रहे हैं, अभी तक तो उन्होंने तीन गुणों के बारे में बताया, अब तीन गुणों को पार करने का तरीका बताया कि पार कैसे किया जाए। क्यों, क्योंकि भगवान तो इन गुणों से ऊपर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम जेल में हैं और हमें जेल के जो अधिष्ठाता है, जो जेल के नियामक है, उनको प्रसन्न करना है। वो कौन है, जो देवता है, उनको प्रसन्न करना है और इससे फिर ऊपर जाना है। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो सकता है और इस जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। तो कल हमने पढ़ा था ना, इंद्रियार्थेषु, कल हमने क्या पढ़ा था कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शनम, कि जन्म, मृत्यु, व्याधि मतलब बीमारी और बुढ़ापा, ये चार चीजें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको नहीं आने वाला है। ठीक है, हर व्यक्ति को ये आएगा। अगर इसको हमें पार करना है तो इन तीन गुणों को लांघना पड़ेगा। देवी ही ऐसी गुण माया, मम माया दुरत्या, इसको पार करने का कैसे पार कर सकते हैं, हमें पार कौन कराएगा, वही जो बंधन में नहीं बंधा हुआ है, जो हथकड़ी जिसको नहीं लगा हुआ है। ठीक है, वही हमें पार करा सकता है ना, देवी ही ऐसी गुण माया मम माया दुरत्या। ठीक है, वही इन गुणों को हमें पार करा सकता है। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीन गुणों से परे हैं वे किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है, वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। तो अब अर्जुन पूछ रहे हैं, ठीक है भगवान, आपने तो बता दिया मुझे कि अगर जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि को पार करना है तो इन तीनों गुणों को पार करना होगा। अच्छा, ये गुण, ये जो तीन गुणों को जो पार कर जाता है, उन किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है उनका, उसका आचरण कैसा होता है, और फिर और ये लांघता कैसे है, जंप कैसे मारता है, लॉन्ग जंप कैसे लेता है। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, तो ये तीनों प्रश्न के उत्तर इसमें मिल जाएंगे हमें। हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह की उपस्थिति होने पर ना तो उनसे घृणा करता और ना लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों के इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है। ठीक है, तो अभी भगवान ने क्या कहा, भगवान ने कहा
कि किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता, पहला प्रश्न का उत्तर दिया। क्या दिया? कि जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, किसी भी वस्तु के पीछे भागता नहीं है, ललाहित नहीं रहता, उदासीन रहता है, इसी जीवन में अपने सारा कार्य करता, उदासीन रहता है। ठीक है। सुख दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति सम्मान बना रहता है। फिर उन्होंने क्या पूछा था? फिर पूछा था किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है और क्या आचरण क्या होता है, उसका आचरण क्या होता है? उसका आचरण होता है वो अनुकूल और प्रतिकूल अवस्था में हमेशा संभाव बना रहता है। प्रभुपाद जी अनुकूल और प्रतिकूल अवस्था में, चाहे वो 40 वर्षों का तपस्या हो, 1922 में अपने गुरु से मिलते हैं, फिर 1942 में पत्रिका छपवाते हैं। ठीक है। 1932 में फिर दीक्षा ग्रहण करते हैं, 42 में पत्रिका छपवाते हैं, और 66 में वो फिर अमेरिका जाते हैं और इस्कॉन की स्थापना करते हैं। तो 40 वर्ष की तपस्या की उन्होंने, और तपस्या खत्म नहीं हुई, कभी धैर्य उन्होंने नहीं छोड़ा। अनुकूल हो प्रतिकूल हो, हमेशा संभाव बने रहे। 40 साल उन्होंने तपस्या की, अपनी गुरु की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। अकेले किताब छपवाते थे, अकेले ही सब कुछ करते थे। और यहाँ उन्होंने समाप्त नहीं किया। 70 वर्ष की उम्र में जब अमेरिका गए, तब भी प्रतिकूल अवस्था, हिपियों के बीच में वो रहे। ठीक है। ठंड प्रदेश में रहे, हृदय रोग हुआ, वो भी प्रतिकूल अवस्था। फिर भी क्या, अपनी गुरु की, क्योंकि इससे परे हो चुके थे, शारीरिक बोध से परे हो चुके थे। ठीक है। तो ये दृष्टांत हमारे गुरु ही हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो ये आचरण होता है जो शत्रु तथा मित्र को एक साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सारे भौतिक कार्यों को परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। तो इन आचरणों के द्वारा वो जाने जाते हैं। हमारे जैसे प्रभुपाद जी का मैंने आपको उदाहरण दिया, ऐसे शास्त्र में कई उदाहरण हैं। ठीक है। ऐसे शास्त्र में बहुत सारे उदाहरण हैं। तो आप जैसे जैसे लेवल कंप्लीट करिएगा, और भी उदाहरण आपको और समझ में आएंगे। ऐसे शास्त्रों में अनेक दृष्टांत हैं। तो अब भगवान तरीका बता रहे हैं कि लॉन्ग जंप लेने का तरीका क्या है, गुणों को पार करने का क्या तरीका। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगन सेवते सह गुणान संतित्तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, और वो तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है, और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंचता है। ठीक है। तो उसकी कैसे पहुंचता है? माम च यो अव्यभिचारेण, बिल्कुल अविचल रहता है, बिल्कुल अपने भक्ति से हिलता भी नहीं है, डुलता भी नहीं। हृदय रोग आ जाए तभी भी नहीं हिलता है। ठीक है। पांडव, ठीक है, पांडव अपने जीवन में, कुंती महारानी को आप दृष्टांत देख लीजिए, अपने जीवन में कितनी प्रताड़ना उन्होंने सहा। भीष्म को शुरू में उन्होंने विष दिया, पूरा उनका लाक्षागृह जला दिया। ठीक है। शुरू से ही उनको संन्यास, धृतराष्ट्र ने संन्यास दे दिया। तो उनका दृष्टांत हमारे पास आप लोग म्यूट रखिए, नहीं तो क्लास डिस्टर्ब हो जाता है ना। तो जो गुणातीत होते हैं, अब जैसे हमारे मंदिर के अध्यक्ष श्री हिज ग्रेस रामानुजा प्रभु जी, कोविड के समय भी उन्होंने ये ऑनलाइन गीता का कोर्स को शुरुआत किया। तो अंधेरे में भी वो कभी भी भक्ति नहीं छोड़ते, स्थिति कैसी भी अविचल भाव से भक्ति करते हैं। ठीक है। और यही तरीका है पार करने का। और जब पार कर जाता तो कहाँ पहुंचते हैं? ब्रह्म अवस्था में पहुंच जाते हैं। यानी ब्रह्म अवस्था वो अवस्था है जहाँ पे जो भगवान की ज्योति होती है ना, वो अवस्था में वो पहुंच जाते हैं।
तो वहां पे भी बंद नहीं करना है उनको, वहां पे भी भक्ति करते रहना। तो मैंने आपको कल बताया था ना कि ये जो दिव्य ज्योति है, अब भगवान ये क्लियर कर रहे हैं, ये भी मेरे शरीर से निकलता है। 12वें अध्याय में हमने पढ़ा था ना कि निराकार और साकार का जब कंपेयर करते हैं, तो देखिए अब जो ज्योति के बारे में क्या कह रहे हैं। ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम अमृता अवश्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुख कांतिकस्य च, और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमृत अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो बल्ब है, बल्ब तो मैं हूँ, और बल्ब से जो लाइट निकलता है वो भी मैं हूँ। तो कई निराकारवादी अब सोचने, अब ये अगर श्लोक का सही अर्थ समझ जाएंगे तो वो निराकार की पूजा करना छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि भगवान यहाँ स्वतः बता रहे हैं कि निराकार की जो ज्योति है वो मेरे शरीर से ही उत्पन्न हुई है। अब जैसे फूल है, फूल का सुगंध आप लीजिए, तो सुगंध क्या बिना फूल के आ सकता है क्या? सुगंध है, सुगंध अगर सुगंध है तो वहां निश्चित रूप से फूल है, अगर ज्योति है तो वहां निश्चित रूप से बल्ब है। उसी तरह अगर ब्रह्म है तो वहां पे भगवान का साकार रूप भी है। ठीक है, तो इस अध्याय के बारे में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, और अपनी, तो अब जीव को भी ब्रह्म बोला जाता है कभी कभी। जीव जीव यद्यपि स्वभाव से भी ब्रह्म होता है और अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है। तो हम तो भगवान कह रहे हैं ना कि हम तो भगवान के अंश हैं, तो हम तो इन गुणों से परे ही होते हैं, परंतु ये गुणों के अधीन आते कब हैं? तो 13वें अध्याय में पढ़ा था ना कि हम यहाँ आकर के प्रकृति का जिस तरह भोग करते हैं उसमें भोग में बंध जाते हैं, चाहे वो सतोगुण का भोग हो, रजोगुण का भोग हो या तमोगुण का भोग हो। लेकिन प्रकृति के संसर्ग से अपने को तीनों गुणों सतो रजो तथा तमोगुण में बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। पूर्ण कृष्णा भावना मृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर ही वह दिव्य पद को प्राप्त होता है और उसमें प्रकृति को वश में करने की इच्छा दूर हो जाती है। अतएव भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियां श्रवण कीर्तन स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरु जो हमें नियम देते हैं भक्ति के, 16 माला करना, सुबह भगवान की आरती करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, ये अगर नियमित रूप से अगर हम करते हैं तो एक ना एक समय आएगा कि हमें भगवान में राग उत्पन्न होगा, और जब हम राग उत्पन्न होगा तब हम ये इन चीजों से बहुत दूर चले जाएंगे, भौतिक आसक्ति से काफी हम दूर हो जाएंगे, और वो स्थिति में हम समझ सकते हैं कि अब हम धीरे धीरे इन गुणों को पार कर रहे हैं। परंतु उसके लिए क्या, वेदी भक्ति के नियमों का पालन करना होगा, जो हमें गुरु देते हैं, हमें शास्त्र देते हैं, हमें आचार्य देते हैं। भगवान की भक्ति अति सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, शिव विग्रह को अर्पित भोजन का उच्चिष्ट खाए। उच्चिष्ट मतलब जूठन, तो भगवान जो खाते हैं हमको बस वही खाना है। नहीं तो हम क्या खाते हैं, तीसरे अध्याय में क्या हमने सीखा था कि हम वो पाप खाते हैं। भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्प को सुगंध दें, सूंघें, भगवान की लीला स्थलों का दर्शन करें, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़ें। सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का अभ्यास करना चाहिए। तो इन नियमों का पालन करना चाहिए, और सबसे शुरू में हमें हरे कृष्ण महामंत्र से को जितना भी हम चैंटिंग करते हैं उसको बहुत ही सिंसियरिटी से, उसमें गंभीरता से, हम अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रति बहुत गंभीर होना चाहिए। तभी हम इन गुणों को पार कर सकते हैं, और जो हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं उनके प्रति हमारे में इतनी आध्यात्मिक शक्ति आ जाएगी कि उसको हम सह सकते हैं। ठीक है, तो ये यहीं पे समाप्त होता है ये अध्याय। अभी आप लोग से ये आपको बताना है
कि आप में से कितने लोग अभी चैंटिंग आप लोगों ने शुरू किया है। तो जितने लोगों ने किया है, किसी का हैंड रेज नहीं चाहिए, सब हरि बोल लिख दीजिए। ठीक है, एक माला का भी चैंटिंग अगर आपने किया है शुरू, सब हरि बोल लिख दीजिए। जितना हरि बोल लिखेंगे उतना पढ़ने में अच्छा लगेगा। हरि बोल लिखिए कि कितने लोगों ने चैंटिंग शुरू की है। अभी तक एक आया है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। हरि बोल, हरे कृष्ण। चलिए, शुभांगी माता जी हरि बोल। 14, 15। जिन्होंने भी नहीं शुरू किया है वो आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र शुरू कीजिए, एक माला कीजिए और सिंसियरिटी से कीजिए। ठीक है, क्योंकि हम भगवान की वाणी को तभी समझ सकते हैं जब भगवान के नाम को हम अच्छे से लेना शुरू करें। ठीक है, तो आप लोग शुरू कीजिए। एक माला भी बहुत अच्छे से कीजिए, ज्यादा समय नहीं लगता है, 10 मिनट 8 मिनट लगते हैं। उसको कीजिए और आप अपने 14वां अध्याय आ गया है तो क्विज जो है उस क्विज को कंप्लीट कीजिए। क्विज करने में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो एडमिन कनक माता जी हैं, वो आपको जरूर असिस्ट करेंगी। तो कीजिए। 4 दिन बाकी है, फिर अगले लेवल में आइए, क्योंकि ये लेवल जो है, ये लेवल में हम सिर्फ विहंगम लोकम करते हैं। विहंगम लोकम तो आपको बताया था, जैसे पहला अध्याय में बताया, हम ऊपर से पढ़ने का प्रयास करते हैं। हम अंदर अभी हम इसको 4 स्तर में और 5 स्तर में गीता को अध्ययन करते हैं। तो आप लोगों को, बहुत लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आएगी, और हमारे को पूरा गीता समझाने का, गीता को समझने के लिए करीबन 1 से 1.5 वर्ष लगता है। ठीक है, तो हमारा बस उद्देश्य ही इन 18 दिनों में ये रहता है कि आपको एक परिचय कराएं गीता को, ताकि आप में इतनी उत्सुकता रहे। क्योंकि हमें जीवन में 6 चीजें हमें जरूर चाहिए: उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, तत्त कर्म प्रवर्तनात्। ठीक है, संगस त्यागस ततो वृते षड्भी भक्ति प्रसिद्ध्यति। ये 6 चीजें हमें जरूर चाहिए। उत्साह हमें बना रहना चाहिए। ठीक है, हमें उत्साहित हमेशा रहना चाहिए, और निश्चयता, निश्चित एकदम निश्चय होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए कि हमको जो भी कर रहे हैं, 10 मिनट अगर गीता पढ़ रहे हैं, 7 बजे एक समय निकालना है हमें, 7 बजे शाम को निकालना है, किसी जो आपको सहूलियत देता हो। ये आप ये विकल्प आपका है, डिसिप्लिन आपको बनाना है। तो एक आपको बनाना होगा, डिसिप्लिन बनाना होगा कि कितना समय देना है मुझे। 10 मिनट दीजिए, 15 मिनट दीजिए, 5 मिनट दीजिए, 25 मिनट दीजिए, आधा घंटा दीजिए। आधा घंटा देने से क्या होता है कि ह्यूमन मेमोरी में वो आधा घंटा का इसलिए वैल्यू होता है। ठीक है, हाफ एन आवर कोई भी चीज आप देखते हैं कभी भी, कोई भी सिनेमा, नाटक या सीरियल, जो भी चीजें हैं वो 30 मिनट का होता है। उसका कारण यही होता है कि 30 मिनट एक ह्यूमन मेमोरी में वो रह जाता है। तो आधा घंटा दीजिए, और वो आधा घंटा हर दिन दीजिए, उसी समय पे दीजिए। ठीक है, नियमित दीजिए, या 10 मिनट दीजिए, 5 मिनट दीजिए, 15 मिनट दीजिए, जितना भी देना है, जो आपको सहूलियत देता हो। तो उत्साह बना के रखिए, निश्चय के साथ पढ़िए, दृढ़ता, धैर्य के साथ पढ़िए। धैर्य मतलब नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। समझना, हमें एक बार में हम नहीं समझ सकते, इसको पढ़ने के लिए 6 से 8 बार चाहिए। और हमारा जीवन पूरा, अगर पूरा गीता को हम समर्पित करते हैं तो जीवन भी एक कम है। उसको समझिए, एक एक श्लोक को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, समझिए। ठीक है, एक मैं समझाने में अगर असक्षम हूँ, कोई बात नहीं, और भी आगे शिक्षक है। ठीक है, तो आगे लेवल में आइए, और 4 लेवल है, उनसे पढ़िए। ठीक है, तो अपनी दृढ़ता बना के, धैर्य बना के रखिए कि आज ही भगवान, हमने चैंटिंग शुरू करी, हम क्रोध शांत हो गया है, एक दिन में कुछ नहीं होगा। ठीक है, धैर्य बना के रहिए। परंतु सबसे इम्पोर्टेंट है, उत्साह हमारा बना रहना चाहिए, एनर्जी हमारी एकदम पीक में होनी चाहिए।
हम शूटिंग स्टार की तरह नहीं होने चाहिए। जैसे रॉकेट होता है ना, जब हम दिवाली में रॉकेट छोड़ते हैं तो क्या होता है, रॉकेट सुर करके गया और फिर बुझ कर चला आता। हमने 18 दिन करा और हम यहाँ पे समाप्त हो गए। ठीक है, ये हमें शूटिंग स्टार नहीं बनना है, हमें उत्साह के साथ ना इसको जीवन का अंग बनाना है। ठीक है, तो क्विज कीजिए, अच्छे से क्विज कीजिए, अगले लेवल पे आइए, इसको और अच्छे से पढ़िए, आपको और भी अच्छे शिक्षक मिलेंगे। अच्छे से पढ़िए, लेवल 3 जाइए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्टडी होता है, प्रेजेंटेशन होता है, बहुत चर्चा के साथ भक्तों के संग चर्चा कीजिएगा और अच्छे से पढ़िए इसको। ठीक है, तो क्विज कीजिए आप लोग। ठीक है, ज्योत्सना माता जी का प्रश्न लेते हैं। हरे कृष्णा माता जी। मैं आज के दिन और मंगलवार के दिन मैं थोड़ा सा कम प्रश्न ले पाऊंगा, आपको फिर भी लूंगा आपके प्रश्न, थोड़े थोड़े प्रश्न लूंगा। ज्योत्सना माता जी, हरे हरि बोल माता जी, हरे कृष्णा, बोलिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये जो सत्वगुण रजगुण मतलब मनुष्य में आता है, तो ये कभी सत्व आता, कभी रजो, कभी तम आता है, तो इसको मतलब कैसे सत्व में कैसे बना रहेगा? चैंटिंग कीजिए माता जी, भगवान का सबसे पहला है, भगवान का अगर सत्वगुण में पहुंचना है हाँ तो 3 चीजें बहुत मुख्य हैं। पहला, उत्साह के साथ भगवान की सेवा कीजिए, जो घर में हाँ अर्च विग्रह है उनकी सेवा हाँ कीजिए, हाँ, पहला। दूसरा, उसको कर। मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। पहला, उसको सुनिए, अपना जो हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं उसमें बहुत सिंसियरिटी लेके आइए। सिंसियरिटी लाने का मतलब है कि हम 2 माला भी करते हैं, 1 माला भी करते हैं, तो उसमें उसके बीच में कोई हमें कुछ बोलने के लिए आ गया, या हम किसी से बात कर रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो नहीं करना। एकदम शांत मन से पूर्ण रूप से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पूरे कान में गूंजना चाहिए आपको। और उस समय कुछ नहीं सोचना है आपको, धीरे धीरे उस सिंसेरिटी में लेके आइए। जब तक हमारा रुचि राम नाम के प्रति हमारा नहीं होगा, तब तक हम सतोगुण के स्टेज पे आना हमारे लिए मुश्किल होगा। और भक्ति के नियमों का पालन बहुत दृढ़ता के साथ करना है। ठीक है, बहुत दृढ़ता के साथ करना है, एकादशी का उपवास करना है। अगर आपका क्षमता है, सक्षम है, उम्र है, तो एकादशी का व्रत का पालन कीजिए। जो भक्ति के नियम होते हैं उसका पालन, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, आधा घंटा नियमित डिसिप्लिन से ये सब काम अगर हम करते हैं तो हम सतुगुण में, हमारा सतुगुण धीरे धीरे विकसित हो जाएगा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। निधि माता जी, हरे कृष्ण माता। निधि माता जी, हरे कृष्ण माता। बोलिए माता जी, आप अनम्यूट हो चुकी हैं। हरे कृष्ण माता जी। निधि माता जी, हरे कृष्णा। ठीक है, रिया माता जी से प्रश्न करते हैं। हरे कृष्ण माता जी, अनम्यूट कीजिए रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। मैंने आज तो मैंने तो पहले से ही आपको बोला ही है कि मैंने 2 माला स्टार्ट किया है, तो आज सुबह मैंने 2 माला कर लिया है। फिर आज ऐसे ही शाम को मन कर रहा था और माला करने का। मतलब हरे मेरा ये प्रश्न है कि मतलब क्या हम मतलब ऐसे ही जैसे मैं रेगुलर 2 माला करती हूँ, तो क्या मैं 1 माला का भी या 2 माला एक्स्ट्रा कर सकूंगी? हाँ माता जी, बिल्कुल करना है, जितना माला प्रभुपाद जी ने बोला है, हमें नियम दिया है, कम से कम 16 कम से कम 16 होना चाहिए। तो तो हमें कभी कभी मैं ज्यादा कर सकूंगी, मतलब 2 से ज्यादा? बिल्कुल ज्यादा कीजिए, जितना कर सकते हैं। हमारे आचार्य ने तो 64 माला क्या दिया था, लेकिन प्रभुपाद जी को मालूम था कि आगे आने वाला जो है वो नहीं कर पाएंगे पीढ़ी,
तो उन्होंने 64 से घटा के 16 कर दिया, तो करीबन 2 घंटे लगते हैं 16 माला करने में। तो आप जितना भी कर रहे हैं वो माला को जितना भी करते हैं, लेकिन वो दृढ़ता से वो घटाइए मत। जैसे आज 2 कर रहे हैं, कल 4 कर दिया, परसों फिर 2 कर दिया। हाँ जी, ठीक। हाँ हाँ माता जी, मैं क्या आज 2 कर लिया, कल 4 कर लिया, परसों फिर 2 कर लिया, 2 दिन 3 दिन के बाद फिर 3 कर लिया, ऐसे नहीं। जितना माला कर रहे हैं उसको नियमित रूप से वो नंबर आप मेंटेन करके रखिए हर दिन। अगर 2 में आपकी दृढ़ता है तो 2 ही बना करके रखिए और हर दिन 2 कीजिए। 4 में अगर दृढ़ता है तो 4 बना के रखिए, और जब भी एकादशी आए 1 बढ़ाइए, 1 बढ़ाइए, 1 बढ़ाइए, ऐसे ऐसे करके बढ़ाते जाइए। ठीक है माता जी? ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? त्रिवेणी माता जी कैसी हैं? आपकी बच्ची ठीक है? हरे कृष्णा। त्रिवेणी माता जी, आपकी बच्ची ठीक है माता जी? प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। बेबी इम्प्रूव कर रही है। माला कीजिए माता जी, माला जरूर कीजिए। बच्ची के सामने भी माला कीजिए, क्योंकि ये जो साउंड है ना, ये ट्रांसेंडेंटल है, ये हम नहीं समझ पाएंगे। ये साउंड हमेशा सबके कान में जाता है, तो माला जरूर कीजिए माता जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। या और किसी का कोई प्रश्न नहीं है? प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। जी जी। मैंने आपका फर्स्ट रिकॉर्डिंग वाला फर्स्ट वीडियो सुन रही थी, जिसमें आपने मेंशन किया था कि कृष्ण का अर्थ है कि अट्रैक्टिव और जो ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव आपने बताया। वैसे ही राम शब्द का अर्थ क्या है? माता जी, राम का मतलब होता है कि वो हमें असीम करुणा देते हैं। ठीक है? वो असीम करुणा होता है राम का मतलब, असीम करुणा। जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र देते हैं, बोलते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे जी। राम राम हरे हरे। तो इसका मतलब ये होता है कि हम पहले राधा रानी को बोलते हैं कि मुझे भगवान के नाम के में आकर्षण ले आए, मुझे ला दीजिए। जब आकर्षण आ गया तो मुझे फिर अपनी सेवा के द्वारा, राम का मतलब करुणा होता है, राम का मतलब दिव्य आनंद भी होता है, आनंद। तो दूसरा जब लाइन होता है, हम बोलते हैं हरे राम 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 हरे हरे, तो इसका मतलब ये होता है कि ठीक है, हमें तो एक बार भगवान के नाम पे रुचि अगर आ गया, आकर्षण आ गया, तो फिर हम क्या करेंगे? तो हम अपनी सेवा के द्वारा भगवान को दिव्य आनंद देंगे। तो राम का मतलब होता है करुणा, राम का मतलब होता है दिव्य आनंद। तो इसको इस तरह से समझिए। ठीक है माता जी? धन्यवाद। हरे कृष्ण। निधि माता जी, हरे कृष्णा माता जी, अनम्यूट कीजिए। निधि माता जी, आपके हैंड रेज है, कुछ पूछना चाहते हैं तो अनम्यूट कीजिए प्लीज। बोलिए माता जी, आप अनम्यूटेड हैं, अगर पूछना चाहते हैं तो पूछिए। ठीक है। जय प्रकाश शुक्ला प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, जय जगन्नाथ। दंड प्रणाम प्रभु, हरे कृष्ण। हाँ, उस दिन प्रभु जी वो परसों के एक दिन पहले जो आप बताने वाले थे कि कर्ण और
एकलव्य। एकलव्य, हाँ, पूर्व जन्म में कौन से असुर थे? मुझे समय नहीं मिला प्रभु, मुझे समय दीजिए, मैं थोड़ा सा बहुत व्यस्त चल रहा हूँ, आध्यात्मिक कार्य में ही बहुत व्यस्त चल रहा हूँ। नहीं, ठीक है प्रभु जी, हाँ, तो बिल्कुल। आज You मुझे take your time. पूरा दिन समय नहीं मिला, बहुत असाइनमेंट रहता, मंदिर का बहुत कार्य रहता है, समय नहीं मिला। आपको जरूर प्रश्न दूंगा, आपका प्रश्न जी। का उत्तर जरूर दूंगा, थोड़ा सा समय दीजिए, अध्ययन जी कर प्रभु लेंगे जी। फिर आपको। हाँ हाँ हाँ, जय प्रभु। हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो चलते हैं फिर। कल आइए, कल बहुत सुंदर श्लोक का अध्याय आने वाला, पुरुषोत्तम योग आने वाला है। पुरुष में भगवान उत्तम क्यों है, ठीक है, भगवान महान क्यों है, कल भगवान खुद बताएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। आप सभी को हरे कृष्ण।